हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। नमस्ते दोस्तों, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। हम भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो जहां हम खुद हीरो हों, हमें लोग नोटिस करें और हमारी बात को समझें। लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स हमें वैसा देखने को तैयार हैं? आज की जनरेशन जेन ज़ी और हम जैसे पेरेंट्स की सोच में इतना फर्क क्यों आ गया है? बात सिर्फ जनरेशन गैप की नहीं, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल चुकी है। हमारी और आपकी दुनिया इतनी अलग क्यों है? जब हम छोटे थे तो किताबों से पढ़ाई होती थी, खेल के मैदान में दोस्त बनाए जाते थे, और अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था तो लाइब्रेरी जानी पड़ती थी। लेकिन अब आप ही दोनों पीढ़ियों में फर्क देख लीजिए। पहले एक सवाल का जवाब पाने के लिए किताबें पलटनी पड़ती थी, और अब चैट जीपीटी और गूगल से 1 सेकंड में उत्तर मिल जाता है। पहले दोस्ती करने के लिए गलियों में खेलना पड़ता था, और अब दोस्त ऑनलाइन बनते हैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर। हमें लगता है बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, लेकिन यह हमें भी समझना चाहिए, यही उनकी दुनिया का नया तरीका है। वैलिडेशन का चक्कर यानी जेन ज़ी और पेरेंट्स के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारी पीढ़ी में वैलिडेशन यानी अप्रूवल घर और रिश्तेदारों से मिलता था। लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल था। आपको कोसूंगा, बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग। लेकिन जेन ज़ी की दुनिया में वैलिडेशन सोशल मीडिया से आता है। कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े, क्या मेरी रील वायरल हुई? एक स्टडी कहती है कि 65% जेन ज़ी का मूड उनके सोशल मीडिया इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी पहले पेरेंट्स समाज में खुद को अच्छा साबित करने में लगे रहते थे, और अब जेन ज़ी पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने में लगी हुई है। मेंटल हेल्थ इस पीढ़ी की सबसे बड़ी लड़ाई। हमारे टाइम पर डिप्रेशन या किसी को एंजाइटी हो तो सिर्फ एक ही सलाह मिलती थी, सो जा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन ये जानती है मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? WHO के अनुसार 70% से ज्यादा जेन ज़ी एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू फेस करते हैं। पहले के समय में अगर कोई दुखी होता था तो मम्मी कहती थी कि माथे पर तेल लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जेन ज़ी कहते हैं कि मुझे थेरेपी चाहिए और मुझे ओपनली बात करने दो। यानी हमें ये समझना होगा कि पहले टाइम अलग था और आज का दौर अलग। सक्सेस का मतलब भी बदल गया है। हमारी पीढ़ी में सक्सेस का मतलब था एक सरकारी नौकरी, घर और गाड़ी। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? लेकिन आज के बच्चे कहते हैं कि सक्सेस का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं, कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमना चाहता है, कोई कोडिंग करके करोड़पति बनना चाहता है। एक स्टडी के अनुसार 80% जेन ज़ी जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस और पैशन को महत्व देते हैं। अब हमें भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के लिए सक्सेस का मतलब कुछ और भी हो सकता है। हमें अपने बच्चों के ऊपर अपनी पसंद थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या करना चाहते हैं उस चीज को महत्व जरूर देना चाहिए। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या कभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें खुलकर एक दूसरे से बात करनी होगी। हम पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि ये बच्चे एक अलग दौर में पले बड़े हैं, जहां उनकी दुनिया हमारी सोच से तेज भाग रही है। हम अपने समय में अपने माँ बाप से बात करने में शर्म महसूस करते थे, और अगर यही व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ करेंगे तो वो आपसे बातें ना करके बाहर वालों से बातें करेंगे, और बाहर वाले कभी सही सलाह नहीं देंगे।
यही एक बात मैं जेनजी से कहूंगी कि जेनजी को भी समझना होगा कि उनके पेरेंट्स की सोच रातों रात नहीं बदल सकती। जब हम एक दूसरे को समझेंगे तभी ये जनरेशन गैप यानी पीढ़ी अंतराल कम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके घर में सबसे ज्यादा किस बात पर जनरेशन गैप दिखता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।